हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर क्या होता है तकलीफ में रहते हैं कि सर हमसे पढ़ाई नहीं हो रही, जो हम पढ़ रहे हैं भूल जाते हैं, हमारा मन डिस्ट्रैक्टेड रहता है, फोकस नहीं रहता। ऊपर से 100 तरह की एडवाइसेस भी सुन लेते हैं तो समझ में नहीं आता कि सही रास्ता क्या है, और डर भी लगता रहता है लगातार कि पास होंगे फेल होंगे। मैं तुमको एकदम 2-3 तगड़े उपाय बता रहा हूँ जो मैंने फॉलो किए, जो मुझे पर्सनली बहुत हेल्पफुल रहे हैं। नंबर 1, यू हैव टू बी कंटिन्यूसली इन द जोन ऑफ लर्निंग। जोन में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको लगातार उस जोन में रहना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि अभी हम गैप ले लेते हैं, हट जाते हैं, तो जोन से जब एक बार निकल जाते हैं ना तो उसमें घुसना बहुत बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं जब कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ाता रहता हूँ, मैं उसके जोन में रहता हूँ, तो तब मुझे वो सब्जेक्ट बहुत आसान लगता है, बहुत फेवरेट हो जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। पर एक बार उस जोन से निकल जाते हैं ना, देन इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एंटर इनटू दैट जोन अगेन। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मुझे फेस करनी पड़ती है while doing marathons, revisions, test papers और even amendments, कि दोबारा उस जोन में जाना मुश्किल होता है। तो जोन से निकलो ही मत। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप टीचर हो, तो आप लगातार उस जोन में रहो, जोन के बाहर मत आओ, पकड़ के चलो उसको, छोड़ो मत, डेली करते रहो, कभी भी एब्सेंट नहीं करना है, लगातार डेली कुछ ना कुछ करते रहना है। तो नंबर 1 टिप है, जोन में रहो, जोन से निकलो मत। जोन में रहोगे तो सब आसान है। दूसरी चीज है, कभी भी लंबी छुट्टियां या लंबे गैप्स ना लो। छोटा छोटा छुट्टी लो, छोटा छोटा गैप लो, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू गेट बैक इनटू द रिदम एंड जोन वंस अगेन। अगर लंबा गैप एक बार में आप ले लेते हो ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, वो एक पैनिक और फ्रीज क्रिएट कर देगा। तुम सब्जेक्ट से भाग जाओगे, डर जाओगे कि यार इसको स्टार्ट ही कैसे कर दूं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। अपने ऊपर एक विश्वास और फेथ भी रखना पड़ेगा। क्या होता है कि हम लोग किसी भी इंसान की एक सक्सेस स्टोरी सुनते हैं कि फलाने ने रैंक ले आया, फलाना टॉप कर गया, फलाना ये कर गया, हमें ये नहीं दिखता कि उसको कितना वक्त लगा है। आज एक झटके में तो कोई भी नतीजा मिलने वाला नहीं है ना, वक्त लगता है। हम भी कर सकते हैं। हम भी आज अगर अपने आप को पलट के देखें कि 5 साल पहले हम क्या थे और आज हम कहां पर हैं, तो वो चमत्कार से कम नहीं लगता है, क्योंकि डे बाय डे इट इज हैपनिंग टू अस। वी स्टॉप लुकिंग एट द सरप्राइज और द मिरेकल, वी हैव बिकम आवरसेल्व्स। हम खुद भी एक मिरेकल ही हैं। तो अगर आप अपने आप को साल बाई साल कंपेयर करोगे तो यू विल फाइंड योर सेल्फ कि भाई बहुत ग्रोथ हुई है मेरी, जो मुझे दिखी नहीं थी, जो शायद साल भर पहले मुझे लग रहा था कि इम्पॉसिबल है, पर आज मैं वो अचीव करके बैठा हूं। तो आज जो मेरे सामने नई समस्या, नया प्रॉब्लम, नया चैलेंज है, वो भी आज मुझे इम्पॉसिबल या टफ लग रहा है, आज से साल भर बाद मुझे टफ नहीं लगेगा। तो ये मेंटालिटी बहुत जरूरी है। अगर ये मेंटालिटी तुम लेके आ गए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं 3 चीजें बोलूंगा। नंबर 1, ऑलवेज बी इन द लर्निंग जोन, पढ़ाई से बाहर निकलो ही मत। नंबर 2, इफ यू टेक हॉलीडे और लीव और अ ब्रेक, छोटा ब्रेक लो यार, डेली थोड़ा ब्रेक ले लो, 1 घंटे 2 घंटे का। लंबे ब्रेक्स मत दो कि 2 दिन हाथ ही लगाएं किताब को, वो फिर कम बैक करना मुश्किल हो जाता है। एंड थर्ड, तुम्हारी मेंटालिटी ये होनी चाहिए कि भाई आई कैन डू एवरीथिंग, जस्ट गिव मी टाइम, आई कैन डू इट। एवरी ईयर आई हैव ग्रोन, तो इस साल भी मैं तगड़ा ग्रो करूंगा। मुझे अभी शायद टफ लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, इंपॉसिबल लग रहा है, पर करते करते वो मेरे लिए आसान हो जाएगा और मैं रिदम में आ जाऊंगा। आई विल कैच द रिदम। सो विद दिस आई लीव यू टुडे। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। आप लोग फॉलो करो और मेरे साथ शेयर करना क्या नतीजे आते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।